बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत निबंध रचना के अंतर्गत महाकवि कालिदास शाह के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हमने सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास किया है, अनुवाद सहित बताने का प्रयास किया है। तो चलिए पढ़ते हैं महाकवि कालिदास जी के बारे में। महाकवि कालिदास भारतस्य सर्वश्रेष्ठ कवि आसीत्। महाकवि कालिदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सः न केवलम भारतस्य अपितु भारतस्य विश्वस्य श्रेष्ठतमः कवि आसीत्। वह न केवल भारत के बल्कि भारत के विश्व के श्रेष्ठतम कवि हैं। अतएव सः कवि कुलगुरु इति कथ्यते। इसीलिए उन्हें कवि कुलगुरु या फिर कवि शिरोमणि कहा जाता है। तेन विरचिता प्रमुखा ग्रंथा सन्ति। उनके द्वारा रचे गए प्रमुख ग्रंथ हैं द्वे महाकाव्य, द्वे खंड काव्य और त्रीण नाटकानि। खंड काव्य को ही बच्चों गीत काव्य बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। दो महाकाव्य हैं कौन कौन से? रघुवंशम कुमार संभवम च। रघुवंश और कुमार संभव है। दो गीत काव्य अर्थात खंड काव्य हैं मेघदूतम ऋतुसंहारम च। मेघदूत और ऋतुसंहार। त्रीण नाटकान, उनके द्वारा रचे गए तीन नाटक कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च। अर्थात मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर आगे है एषु मेघदूतस्य शाकुंतलस्य च प्रचारो विदेशेषु अपि अधिको वर्तते, है ना। इन मेघदूत और शाकुंतल अर्थात जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका प्रचार विदेशों में अधिक दिखाई देता है। यादृशः रस प्रवाह कालिदासस्य काव्येषु विद्यते तादृशः अन्यत्र नास्ति। जिस प्रकार कालिदास की रचनाओं में रस प्रवाह है उस प्रकार जो है किसी और काव्य में नहीं है। जिस प्रकार का रस प्रवाह कालिदास की रचनाओं में है, कालिदास के काव्यों में है, उस प्रकार का रस प्रवाह अन्य किसी कवि की रचनाओं में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कालिदासस्य अद्य नाटकान अद्यापि न केवलम भारते प्रत्युत विश्वस्य प्रसिद्धेषु नगरेषु अभिनीयते। कालिदास के नाटक आज भी न केवल भारत में बल्कि विश्व के प्रसिद्ध नगरों में भी दिखाई देते हैं। आगे चलिए। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसादगुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनकी प्रसाद गुण से युक्त ललित शैली है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास का जो प्रकृति चित्रण है बहुत ही रम्य है, सुंदर है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। चरित्र चित्रण में कालिदास बहुत ही सटीक हैं। आगे चलिए। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत्। कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के सभा कवि थे, अर्थात उनके नवरत्नों में एक थे। कौन? महाकवि कालिदास। महाराज विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे, नवरत्नों में एक रत्न कौन थे? महाकवि कालिदास जी। अनुमीयते यत अस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसीत। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनकी जो जन्मभूमि थी वो कहाँ थी? उज्जैनी में थी। मेघदूते उज्जैनिन्याः भव्य वर्णनम विद्यते। क्यों? क्योंकि मेघदूत में उज्जैनी के बारे में जो है भव्य वर्णन किया गया है, इसीलिए लोग मानते हैं कि जो इनकी जन्मभूमि है वो क्या थी? उज्जैनी थी, उज्जैन। ठीक है। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें कृत्रिमता का अभाव है, मतलब उन्होंने जो सारी चीज़ें लिखी हैं अपनी रचनाओं में प्रकृति से जोड़ करके लिखी हुई हैं, ठीक है ना। बनावटीपन कुछ भी नहीं है। कालिदासः उपमा प्रयोगः अपूर्वः। कालिदास की जो उपमा है वो कैसी है? अपूर्व है, मतलब इनसे पहले किसी ने ऐसी रचना नहीं की है। अतः साधुच्यते, इसीलिए सत्य ही कहा गया है। साधुच्यते यानी ठीक कहा गया है, उचित कहा गया है उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा कालिदास की। तो ये था बच्चों आज हमने निबंध रचना के अंतर्गत महाकवि कालिदास जी के बारे में सरल भाषा में हिंदी अनुवाद कराया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसी प्रकार का निबंध लेकर हम फिर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।